सीधे लिए चलते हैं आपको झुंझुनू, जहां पर पीएम नरेंद्र मोदी जनसभा में संबोधित करेंगे। जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी 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 जिंदाबाद। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि ये जो सभा है वो करीब 1 किलोमीटर से लंबी ये हवाई पट्टी है, वहां तक फैली हुई है। आपसे मैं विनम्र प्रार्थना करता हूं कि आप इस बंदे के बालाजी की, बाबा रामदेव जी महाराज की, सांगलिया धाम जी की, लोक देवता दादा पृथ्वीराज को श्रद्धा पूर्वक नमन करता हूं। के हालचाल ही थारा से का थारे यूं मिलके मन राजी हो लगियो। ये परम वीर चक्र विजेता मेजर पीरू सिंह जी की भूमि है। वीर संतानों और वीर माताओं की भूमि है। ये मेरी सरकार का सौभाग्य है कि आजादी के इतने वर्षों बाद हमारे परम वीरों के नाम पर अंडमान निकोबार के द्वीपों के नाम रखे गए हैं। इनमें से एक द्वीप का नाम मेजर पीरू सिंह जी के नाम पर भी है। कुछ दिन पहले मैं हमारे फौजियों के साथ दिवाली मनाने के लिए बॉर्डर पर गया था। वहां शेखावटी के लोग होना तो बहुत स्वाभाविक था। आप सीमा पर कहीं पर जाओ, शेखावटी का वीर तो मिलेगा ही मिलेगा। और जब मैं उनसे मिला, उनको पता था कि चुनाव का माहौल है तो मेरा राजस्थान जाना हो जाएगा। तो उन सब सैनिकों ने आप सबके लिए दिवाली की राम राम लेकर के मैं आपके पास आया हूं। साथियों, सबसे पहले तो मैं आज सुबह सड़क हादसे में 5 पुलिस कर्मियों की दुखद मृत्यु की जानकारी मिली। मैं आदरपूर्वक उनको श्रद्धांजलि देता हूं और उनके परिवारों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। मेरे परिवारजनों, राजस्थान का रुझान क्या है? चलो भाई, आपकी बात तो मान ली, लेकिन आपके यहां के जादूगर मुख्यमंत्री ने कुछ दिन पहले बता दिया। एक जनसभा में यहां के सीएम ने स्वीकार किया कि उनके उम्मीदवारों, उनके विधायकों ने 5 साल कोई काम ही नहीं किया है। ये खुद ने बोला है। काम क्यों नहीं किया? क्योंकि राजस्थान इधर एक जादूगर और दिल्ली में बैठे कांग्रेस के बाजीगर। तो ये जादूगर और बाजीगर का खेल चल रहा था। जादूगर कुर्सी बचाने में बिजी थे
और बाजीगर कुर्सी गिराने में लगे थे। और इसके साथ साथ विधायक और मंत्री वे नई जादूगरी कर रहे थे। वो तिजोरियों को सफाचट कर रहे थे, तिजोरियों में से माल गायब करने में लगे थे। और अब तो सीएम के लाल ने खुद लाल डायरी में लिख दिया है, पापा की सरकार नहीं आएगी। जिस कांग्रेस ने राजस्थान को बर्बाद कर दिया, ऐसी कांग्रेस को वापस आना चाहिए क्या? फिर से उसको राजस्थान में घुसने देना चाहिए क्या? आप मुझे बताइए, जरा पूरी ताकत से बताइए, क्या कांग्रेस के उम्मीदवारों की जमानत बचनी चाहिए? किसी एक की भी जमानत बचनी चाहिए क्या? और इसलिए ये जो मिजाज है ना, वो कह रहा है शेखावटी की यही पुकार, आ रही है भाजपा सरकार। शेखावटी की यही पुकार, शेखावटी की यही पुकार। मेरे परिवारजनों, हमारा ये झुंझुनू, हमारा शेखावटी तो उद्यम की धरती है, परिश्रम की पराकाष्ठा करने वालों की धरती है। आप सीमा पर जाएं तो भी शेखावटी मिलेगा, और हिंदुस्तान के किसी भी शहर में चले जाएं, एक न एक तो झुंझुनू वहां मिल ही जाएगा। लेकिन कांग्रेस को यहां के लोगों से इतनी चीड़ है। अब देखिए, भाजपा ने झुंझुनू के बेटे, किसान के बेटे श्रीमान जगदीप धनखड़ जी को देश का उपराष्ट्रपति बनाया। कांग्रेस ने पहले धनखड़ जी को उपराष्ट्रपति बनाने का विरोध किया, और अब तो उसे धनखड़ जी का राजस्थान आना भी बड़ा उनको बुखार आ जाता है। बताइए, पब्लिकली चिल्ला रहे कि भाई आते, मुझे समझ नहीं आ रहा है भाई, कोई अपने प्रदेश के अंदर, अपने गांव में, अपने घरों में, अपने रिश्तेदारों में जाएगा कि नहीं जाएगा? और मैं आपको बताता हूं, ये शेखावटी होनहार लोगों की भूमि है जी, तेजस्वी लोगों की भूमि है। इन दिनों धनखड़ जी के साथ काम करने का मुझे सौभाग्य मिला है। उनकी प्रतिभा, उनका सोचने का तरीका मेरे जैसे लोगों के बहुत बड़ा मार्गदर्शन देता है। ऐसे लोगों को जन्म इस धरती ने दिया है। शेखावटी की इस धरती पर जन्मे लोगों ने भारत के कितने ही बड़े उद्योगों की स्थापना की है। व्यापार कारोबार से कैसे राष्ट्र सेवा और समाज सेवा हो सकती है, वो यहां के चप्पे चप्पे पर दिखती है। परोपकार की परंपरा ये शेखावटी का स्वभाव है। जो कमाता है वो समाज को लौटाता है। शेखावटी की इसी परंपरा को आज भारत आगे बढ़ा रहा है। भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी आर्थिक ताकत बन गया है। ये जो सामर्थ्य बढ़ा है, इससे आज 80 करोड़ मेरे देशवासियों को मुफ्त राशन की गारंटी मिली है। आने वाले 5 साल तक मुफ्त राशन की योजना चलती रहे, ये संकल्प भी हमने लिया है।
5 साल उसको, वैसे वो दिसंबर में पूरा होना था, 5 साल उसे और बढ़ा दिया है ताकि गरीब का चूल्हा जलता रहे। आज हर गरीब को पक्का घर और हर घर तक नल से जल ये पहुंचाने के लिए भी केंद्र की भाजपा सरकार उसने अपना खजाना माताओं बहनों के लिए खोल दिया है। आज देश के करोड़ों गरीबों को भारत सरकार मुफ्त इलाज की सुविधा दे रही है जन औषधि केंद्रों पर। और मैं आपसे कहूंगा, आपको अगर दवाइयां खरीदनी है ना, जरूर जन औषधि केंद्र पर खोलिए जाइए। ये मोदी ने आपकी बहुत बड़ी सेवा की है, बहुत लोगों को पता नहीं है। हम दिवाली में खरीद करने जाते हैं और बाजार में अगर कहीं बोर्ड लगा है कि 10% डिस्काउंट, तो पहला पैर उसी तरफ चला जाता है। 20% डिस्काउंट, 10% डिस्काउंट, तो वही मन करता है ना। मोदी ये जन औषधि केंद्र में दवाइयों में 80% डिस्काउंट देता है। 80% डिस्काउंट। 100 रुपये की दवाई 20 रुपए में मिल जाती है। और जानते हैं, इसके कारण मेरे मध्यम वर्ग के परिवार, हमारे गरीब परिवार, दवाई का जो खर्च होता है ना, उसके कारण उनके कितने रुपये बचे होंगे आपको अंदाज है क्या? अभी तो ज्यादा इस योजना का ज्यादा प्रचार नहीं हुआ, फिर भी इससे मेरे गरीब और मध्यम वर्ग के लगभग 1.25 लाख करोड़ रुपया उनका बच गया है। भाइयों, ये सेवा की है हमने। साथियों, कांग्रेस ने सिर्फ और सिर्फ एक ही परंपरा विकसित की है।